हेलो गाइस, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों का स्वागत है गाइस। अगर पहली बार चैनल हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जैसे आप देख रहे होंगे थंबनेल, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है प्रवक्ता भर्ती है, इसमें नागरिक शास्त्र के आपके कुल 30 क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार चैनल में तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस इसमें पूरी व्याख्या नहीं देखेंगे हम, क्योंकि व्याख्या देखा अगर 20 मिनट की ये वीडियो होगी तो ये 40 मिनट हो जाएगा। इसलिए हम आपको थोड़ा से जो ऐसा प्रश्न लगेगा उससे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आंसर बताएंगे आपको। चलो प्रश्न नंबर हम एक स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, जो वोट देने का अधिकार है। जो वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये है आपका संवैधानिक अधिकार। इसकी हम बात करेंगे। जो वोट देने का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, इसकी बात करें जो भारतीय संविधान क्या था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने थे? 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया था। और 1999 में क्या होता है, जो गाइस ताराकुंड समिति थे, जो इनकी रिपोर्ट में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संशोधन जो संसद के द्वारा किया गया था, जो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो संवैधानिक अधिकार के से तात्पर्य था कि वह अधिकार जो संविधान लागू होने से समय से बनाया गया था। यह मूल अधिकार का एक विधिक अधिकार है, जो से स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत गाइस इसमें से 18 वर्ष की आयु के जो 21 वर्ष था, उसमें 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दिए थे? ये 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1999 में कितने वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से कितने कर दिए थे? 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 आपका, जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रभुसत्ता एकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये थे आपके ऑस्टिन। जो एकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, कौन से थे? आपके ऑस्टिन थे। अगर आपको ये नहीं व्याख्या देखने है तो आपको थोड़ा पॉज करिए, नहीं पढ़िए आप। जो प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न नंबर 3 है आपका, जो संप्रभुता की विशिष्टता है। जो संप्रभुता की विशिष्टता क्या है? एक राज्य की बात करेंगे गाइस हम। जो संप्रभुता होती है, ये राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में क्या होता है? राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टिकोण सर्वोच्च और बाहर दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रश्न नंबर हम 4 की बात करेंगे। जो प्रश्न नंबर 4 आपका, लोक संप्रभुता प्रथम किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? जो लोक प्रशासन है, इसके संप्रभुता को जो दर्शन है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका रूसो ने। जो संप्रभुता की दर्शन के सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था रूसो ने। इसकी बात करेंगे गाइस हम, थोड़े से व्याख्या कर देख लेते हैं इसकी। जो संप्रभुता का अधिकार, जो संप्रभुता का विचार लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस अवधारणा के अनुसार अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित होती है। और संप्रभुता क्या होते हैं? जो लोग संप्रभुता के विचार को मध्य युग में सलिंग ऑफ द पेंडुंग और जो विलियम ऑफ द ओंकम आदि विचारों के द्वारा जन्म दिया गया था। परंतु गाइस कहा जाता कि इस अवधारणा का प्रमुख जो प्रतिपादक थे, ये कौन से थे? आपके ये रूसो थे, जिन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने सामान्य इच्छा को ही क्या कहा था? लोक संप्रभुता माना था। इन्होंने, कौन थे ये? आपके रूसो। इन्होंने माना था कि जो सामान्य इच्छा का जो क्या होता है, लोक संप्रभुता होता, इन्होंने माना था। प्रश्न नंबर हम बात करें 5 है आपका। इसमें 5 नंबर है आपका, जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सही व्याख्या करता है? कौन करता है? ये आपका ये करता है विकासवादी सिद्धांत है, जो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6 आपका, जो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है? जो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है? ये क्या है? राज्य एक मानव कृत्य संस्था है। क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है? राज्य एक मानव संस्था है। प्रश्न नंबर बात करें हम, प्रश्न नंबर जो 7 है आपका, इसमें निम्नलिखित कथनों में से सही है कौन सा हो सकता है? इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है आपका? इसमें ये आपका कौन सा है, जिसको आपको जो लोक ने सरकार के राज्य जैसे शब्दों का भ्रम उत्पन्न किया। ये बी, लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लॉक के सरकार और राज्य में विभेद किया गया था। ये इसमें चौथा क्वेश्चन आपका कटा हुआ, जो चौथा ऑप्शन है इसका, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया। ये कौन सा आंसर हो सकता है आपका? ये आपका सी आंसर।
प्रश्न नंबर 8 की बात करें हम, प्रश्न नंबर जो 8 है आपका, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास की घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी? किसने की थी? सर हेनरी मैन ने की थी। घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में जो किसने की थी? सर हेनरी मैन ने। प्रश्न नंबर बात करें हम, इसमें लोग राजनीति विचारक हैं आपके, जो आपके क्या है, जो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित से किसके द्वारा किया गया था? जो समाजवाद सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ये कौन से? रॉबर्ट ओवन करते हैं। जो समाजवाद शब्द का क्या है, सबसे पहले प्रयोग करते हैं रॉबर्ट ओवन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। जो प्रश्न नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? कौन नहीं हो सकता जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? एतत् माल्यम है जो, ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। 10 का डी आंसर। प्रश्न नंबर बात करें हम, जो 11 है आपका, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? जो उदारवाद होता है उसका मूल तत्व क्या हो सकता है गाइस? जो उदारवाद का जो मूल तत्व हो सकता है व्यक्ति स्वतंत्रता। क्या होता है? व्यक्ति स्वतंत्रता होता है उदारवाद का मूल तत्व। इसमें गाइस हम व्याख्या देखिए, जो उदारवाद का मूल तत्व की बात करेंगे गाइस हम, इसमें उदारवादी होता है जो राजनीतिक वह सिद्धांत है जो समांतवाद के पतन के बाद क्या होता है, राजनीति को बाजार में अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए क्या होता है, अस्तित्व में आया। और उदारवाद जिसका जो वास्तविक अर्थ होता है गाइस, वो स्वतंत्रता या आज़ादी होते। और जो उदारवाद के जनक के रूप में इंग्लैंड के जॉन लॉक थे, इनका नाम लिया जाता। और इंग्लैंड की जो 1688 में क्या होता है, गौरवपूर्ण क्रांति के उदारवाद के बाद क्या होता है, यहाँ पे विजय हो जाती है। उदारवाद के विजय के रूप में याद किया जाता है उदारवाद को। कब? 1668 में। गौरवपूर्ण क्रांति जो होती है इंग्लैंड में 1668 में होती, और इसी गौरवपूर्ण क्रांति के अनुरूप क्या होता है, इसे उदारवाद के विजय के रूप में ये मनाते हैं। प्रश्न नंबर बात करें 12 है, वर्तमान में लोकसभा के लिए क्या गणपूर्ति है? क्या हो सकती है गाइस? जो एक जो पेपर है आपका, ये 2015-16 का पेपर है आपका, इसके है आंसर। जो वर्तमान में उस टाइम का, ये जो वर्तमान में लोकसभा के लिए वर्तमान गणपूर्ति कितनी गाइस? ये है 55 सदस्य गण। इसमें गाइस बात करें जो वर्तमान में जो लोकसभा बैठक के लिए जो गणपूर्ति होते उनसे, इसमें जो भारतीय संविधान क्या था गाइस, जो भारतीय संविधान के अनुरूप अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सीटों का उल्लेख किया गया था। और मूल संविधान में क्या था, लोकसभा की सीटों की जो संख्या थी कितनी थी गाइस? 500 निश्चित की गई थी। और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता, 1974 के लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी? 545 कर दी गई थी। परंतु गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1987 में क्या होता है, इन्हीं के द्वारा निश्चित किया गया था। और लोकसभा की जो अधिकतम क्या थी, सदस्य संख्या थी 552 हो सकती थी। इसमें गणपूर्ति की बात करेंगे जब, जो गणपूर्ति थी इसमें सदस्य की जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती, 1/10 सदस्य भाग होना आवश्यक था। और अतः वर्तमान में लोकसभा बैठकों के लिए गणपूर्ति की सदस्यों की संख्या 55 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर बात करेंगे हम, प्रश्न नंबर जो 13 है आपकी, जो 13 प्रश्न नंबर है आपका, जो एक राज्य जो अपने नागरिकों को जो अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है गाइस? क्या होता है, जो राज्य होता है वो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य। इसमें थोड़ा गाइस हम व्याख्या देख लें। जो कल्याणकारी राज्य होता है इसमें जो क्या है, भारतीय संविधान में कहा गया, जो भारतीय संविधान के जो भाग क्या है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक जो उल्लेख किया गया था। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कहाँ से ले गए थे, भारत ने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। और भारत जो अतिरिक्त अन्य किसी भी देश की जो देश है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख उनके संविधान में नहीं किया गया। और भारतीय संविधान में निर्माताओं का जो लक्ष्य था भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसलिए उन्होंने क्या कहा था, नीति निर्देशक तत्व में उन सभी आदर्शों का और समावेश किया था जिन्होंने कार्य रूप में परिणत किए थे, जानब का एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की मूर्ति रूप ले सके। चलो गाइस बात करें प्रश्न नंबर 14। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ये किससे संबंधित है? इसका किसका स्टेटमेंट है गाइस? जो समानता और समानता जो है वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं।
स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे में पूरक हो सकते हैं या साथ साथ नहीं रख सकती। ये किसका स्टेटमेंट है, ये था आपका लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का मानना था गाइस जो स्वतंत्रता और समानता होती है वो साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए इन्होंने कहा था। जो लॉर्ड एक्टन का कहना था जहाँ इन्होंने टॉकवेल के फ्रेडमैन और प्रेस्टो का मानना था कि जो स्वतंत्रता और समानता ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अतः स्वतंत्रता और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्तिमान नाम है, जैसे कि समानता जो क्या होता है, तात्पर्य प्रत्येक प्रकार से सभी व्यक्तियों के समान समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। इस जो प्रश्न नंबर 15 है आपका, जो नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न से किस पर बल देती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है गाइस वो सबसे अधिक किस में अधिक बल देती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है गाइस वो सबसे अधिक बल देती है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में देती। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है क्या होती है, इस सबसे अधिक जो बल देता है वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में देती है। इसमें नकारात्मक बात की करेंगे जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है इसमें क्या होता है, प्रतिबंधों का अभाव, या बात करें यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने का रोका जाएगा। इसलिए ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि जो व्यक्ति और कुछ करना चाहता है उसमें कोई सहायता दी जाएगी। बेंथम का कहना था कि जो बेंथम और जेस मिल और फ्रीडमैन टॉकविल ने बर्लिन इन्होंने विचार किया था। जो बेंथम और जेस मिल और मिल फ्रेंड में और टॉकविल थे, इसके क्या थे, इसके समर्थक थे। संस्पेंसर थे आपके, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन माना जाता। इसमें आज जो आपका ये है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कौन करता है, ये आपका ध्यान रखना है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसका जो समर्थन करते संस्पेंसर करते हैं। कौन करते, आपके संस्पेंसर, ये आपके क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं आपके। प्रश्न नंबर बात करें जो 16 है आपका, लॉक का विश्वास था कि संप्रभुता क्या है। लॉक ने जो संप्रभुता का जो लॉक है इन्होंने जो विश्वास था कि संप्रभुता क्या होता है, एक विद्यमान कानून से बंधा होता है। क्या होता है, एक विद्यमान कानून से बंधा होता है। इसकी व्याख्या देखिए हम, जो मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं जो लोग के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे के संतुलित करती है। कि लॉ के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे के संतुलित करती है, लॉक माना था। प्रश्न नंबर बात करें 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। कौन सा नहीं हो सकता, जो सप्तांग सिद्धांत है इसमें कौन सा नहीं हो सकता है, स्वामी पुरोहित पुर या कोश, ये कौन सा हो सकता है आपका, ये आपका पुरोहित। जो क्या है गाइस, जो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत का जो अंग नहीं माना जाता ये है पुरोहित। इसकी पुरोहित बात करेंगे, जो इसकी व्याख्या देखिए, जो पुरोहित होता है इसमें राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत से कौटिल्य ने कितने दिए थे, जो कौटिल्य थे इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए थे, वो आपको पता होने चाहिए सप्तांग सिद्धांत कौन कौन थे। इसमें कौटिल्य ने कहा था कि जो उनका माना था उनसे पूर्व मनु स्मृति में आचार्य मनु सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को 7 तत्वों के निर्मित किया माना था। और इस सप्तांग सिद्धांत थे आपके कौन कौन से थे, स्वामी था आपका, अमत्या, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग और पुर थे आपके। ये आपके कौन से थे, सप्तांग सिद्धांत के अंग थे। प्रश्न नंबर बात करें 18 की आपका, जो 18 नंबर प्रश्न नंबर आपका, गांधी जी की जो आत्मकथा का शीर्षक क्या है आपका, क्या हो सकता है। जो गांधी जी की जो आत्मकथा है इनका जो शीर्षक था आपका, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसमें व्याख्या देखते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों का और असफलताओं आदि को लिपिबद्ध किया था गांधी जी ने। प्रश्न नंबर बात करें 19 नंबर प्रश्न नंबर आपका, जो हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है गाइस। जो कॉमनवेल्थ जो हॉब्स था आपका, हॉब्स के लेवियाथन पुस्तक थी जो उनकी, इसमें प्रयुक्त था जो कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या हो सकता है गाइस। एक आपका संप्रभुता, क्या था आपका संप्रभुता समाज, सेकंड आपका समाज राज्य सरकार के लिए समूह नाम, और सी ऑप्शन आपका प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका कौन सा आपका बी आंसर, जो समाज राज्य सरकार के लिए संयुक्त नाम हो। इस प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। ये कौन सा आपका हॉब्स है। जो क्या है, आप जो आत्मरक्षा का अधिकार को क्या होता है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, वो क्या है हॉब्स। हॉब्स क्या है, ये हॉब्स का मानना था, जो हॉब्स है था आपका, इसकी व्याख्या देखिए आप। हॉब्स की बात कर गए, जो व्याख्या इसकी, जो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से क्या था, स्वार्थी था और निर्गम था। उसका जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणा और पाशविक था और क्षणभंगुर था। प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से भय था। उसका मानना था कि जो अराजकता की अवस्था में प्रकृति, कानून और आत्मरक्षा के नियम जैसी अवस्था चरितार्थ थी। ये था हॉब्स का। प्रश्न नंबर 21 है आपका, जो अम्बेडकर क्या था आपका, अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या थे। जो अम्बेडकर के, इनके जो सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या थे, ये थे आपके सामाजिक न्याय। जो अम्बेडकर की बात करेंगे, जो अम्बेडकर है, इनकी बात करें हम, जो अम्बेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया था। उनके बाद छुआछूत की बात की थी और अस्पृश्यता प्रथा की अन्य पर जो प्रकाश डाला था उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर स्वर्ण हिंदुओं के निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया था, जिसमें कहा जाता है, जिसमें उन्होंने मिलजुल कर पूजा पर मनाया जाता है और सम्मिलित प्रतिभोज शामिल हो। ये था आपका अम्बेडकर का स्टेटमेंट। प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे। जो प्रश्न नंबर 22 आपका, जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इससे संबंधित है। जो कौटिल्य क्या होता है, जो कौटिल्य है, इनका मंडल सिद्धांत क्या था, विदेशी नीति। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जो व्याख्या है कौटिल्य की, जो विदेशी नीति बात करें, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों की सामूहिक मंडल को विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे की क्या प्रति व्यवहार में लाया था, लाए जाने की बात कही थी ना। और इन्होंने इस सिद्धांत में मंडल का जो केंद्र राजा होता था और पड़ोसी राज्य की जीत कर वो अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत से संबंधित है। कौन से, विदेशी नीति। प्रश्न नंबर 23 है आपका। जो प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का संप्रभु कारक है। यह आपका वर्ग। जो वर्ग एक होता है, जो क्या होता है आपका, जो मार्क्स है, इनके अनुसार जो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना जाती है, कौन सा आपका, ये आपका वर्ग। प्रश्न नंबर 25 की बात करें। प्रश्न नंबर 25 है आपका, पर्याप्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा जो ये आपका पर्याप्त सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये आपका महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या देखिए गाइस, हम जो व्याख्या देखें तो गांधी जी ने जो ट्रस्टशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तात्पर्य जो आपके गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसका तात्पर्य था कि जो धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद या कारखाना तथा विधि प्रकार की संपत्ति अपने को स्वामी न समझे, अपितु उसे समाज की असमानता धरोहर माने। उनका उपयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं, अपितु समाज के कल्याण के लिए था। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। प्रश्न नंबर बात करें 26 है आपका, क्या होता है आपका, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में कौन किस एक की अनिवार्य विशेषता है। जो द्विसदन होता है, किसमें महत्वपूर्ण अनिवार्य विशेषता होती है, इसमें जो द्विसिद्धांत में जो प्रणाली को किस एक विशिष्ट अनिवार्य हो सकता है, ये आपका कौन सा था, आपका संघात्मक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 27 है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है। ये आपका कौन सा था, शक्तियों का पृथकीकरण। जो अध्यक्षात्मक शासन सिद्धांत का आधार जो आपका क्या था, अध्यक्षात्मक शासन सैद्धांतिक आधार था आपका, ये आपका शक्तियों का पृथकीकरण। प्रश्न नंबर आप बात करें 28 है आपका, जो 28 है आपका, जो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था, ये किया था आपके, किसने, अरस्तु ने।
जो सरकार की व्यवस्था थी वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ये आपकी किसने किया था? ये आपके कौन है? अरस्तु। इसमें गैस आपके जो 28 क्वेश्चन है पूरे हो जाते हैं। इसमें एक प्रश्न आपके गैस ये है कि जो 29 प्रश्न इसमें जोड़ूँ मैं आपको, 29वां क्वेश्चन जोड़ूँ आपको, जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया? ये बन गए कौन सा अनुच्छेद होता है? 93 संविधान संशोधन, ये 86, 91, ये 52, कौन सा सकता गाइस? इसमें क्वेश्चन आपको जो 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार बन गए? 93 संविधान या 86, 91, 92, कौन सा संविधान संशोधन हो सकता है गाइस? ये आपका कौन सा गाइस? ये आपका 86वें संविधान संशोधन। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो मौलिक अधिकार बन गए थे, 86वें संविधान संशोधन। इसमें गाइस बात करें जो 86वें संविधान संशोधन है गाइस, इसमें ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। जो क्या था? जो प्राथमिक शिक्षा को क्या करना था? मुक्त एवं अनिवार्य बनाया गया था। इसमें कहा गया था गाइस जो मौलिक अधिकार था दर्जा प्रदान किया गया था कि जो संविधान के अनुच्छेद क्या है 21 का, कौन सा था आपका? 21 का के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 6 से लेके क्या होता था? जो 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी थी उस टाइम। और इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 45 में संशोधित किया गया था कि जिसमें क्या थे? 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक या बाल्य सुरक्षा शिक्षा का उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया था। गैस इसमें 30 क्वेश्चन है आपका। जो प्रश्न नंबर 30 आता है आपका, वो जो प्रश्न नंबर 30 आता है गैस, इसमें क्या है? जो आपका जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि जो राज्य के नीति दिशक तत्वों का न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन हो सकता है गैस? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, कौन सा हो सकता है गैस? क्वेश्चन आपका फिर से मैं आप रिपीट करता हूँ। जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि जो राज्य की जो क्या होता है, जो राज्य के नीति सिद्धांत होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। ये कौन सा आपका? अनुच्छेद 37। जो अनुच्छेद 37 है गाइस, इसमें कहा गया था कि जो भाग 4 है, कौन सा आपका? भाग 4, अनुच्छेद 37 भाग 4 में दिए गए उपबंधों में किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें कहा गया था कि जो देश से शासन यह मूलभूत है जो विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि क्या कहते हैं राज्य का कर्तव्य होगा कि भारत में इन तत्वों के न्यायालय के द्वारा क्या लागू नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर गाइस हम एक और नेक्स्ट कर दें, 31 हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है, क्यों है भारत एक गणराज्य? भारत क्या है? गणराज्य क्यों है? पहले ऑप्शन देते मैं आपको। पहले ऑप्शन विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, यह बी आंसर हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह सी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, यह डी। भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्यों है गाइस? जो भारत का एक गणराज्य, क्यों है भारत एक गणराज्य? ये ऑप्शन आपको कौन सा हो सकता है? डी वाला। जो लास्ट वाला बोला था मैंने, क्या भारत एक क्या है? राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जो भारत में राज्याध्यक्ष होता है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसमें बात करें गाइस, जो भारतीय गणराज्य है, इससे तात्पर्य है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होगा, ना कि वंशानुगत राज्य में राज्य के सभी नागरिक समान होते हैं। अतः हम बात करें गाइस, जो यह है कि जो किसी भी लोक पद हेतु या निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें बात करें गाइस, जैसे इंग्लैंड है आपके, इसमें क्या है? लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को अपनाया गया था, ना कि गणतंत्र। कौन से? इंग्लैंड। गए चल हम एक क्वेश्चन और नेक्स्ट इसमें जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 32 कर देते हैं हम। निम्नलिखित से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? क्या है? एक रिट है गाइस, क्या है? रिट। इसमें शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ का अर्थ क्या होता है गाइस? इसमें है क्या हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ये है परमादेश,
फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका परमादेश, और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है प्रतिषेध, और जो चौथा ऑप्शन आपके अधिकार पिछ। क्या है आपका अधिकार पिछा। कौन सा हो सकता है जो क्या है इसमें क्वेश्चन गाइस ये जो किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश हो सकता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध या अधिकार पिछ। कौन सा हो सकता है गाइस इसमें गाइस आपका ऑप्शन ए है आंसर। जो रीट का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब होता है गाइस परमादेश। इसका आंसर क्या आंसर आपका ये आंसर परमादेश। जो रीट या शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या बोले परमादेश। इसमें गाइस हम बात करें जो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है गाइस हम आदेश देते हैं कि इसके तहत न्यायालय द्वारा या किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या होता है सरकार या निगम होते हैं उनको क्या होता है विधिक या संवैधानिक लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से कराने का आदेश दिया जाता है गाइस। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।